बच्चों, आपका स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हम सब बीजीय व्यंजक के जोड़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए आज हम सब बीजीय व्यंजक के घटाव के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम कॉलम और हॉरिजॉन्टल दोनों मेथड से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, अगर हमारे दोनों पद पॉजिटिव में दिए हुए हो, जैसे हमारा यहाँ दिया हुआ है 4x, ये भी पॉजिटिव में है। हमने आपको बताया था जिस पद के आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो पॉजिटिव होता है। हमने यहाँ पर 9x कर दिया। अब इसको दोनों को हमको घटाना है। घटाने से पहले हम जो नीचे का पद होता है, जिस पद को हम घटाते हैं, उस पद के साइन को हम परिवर्तित कर देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर हम साइन को परिवर्तित कर देंगे। हमने परिवर्तित किया तो हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला पद जो है ये पॉजिटिव हो गया और नीचे वाला पद नेगेटिव हो गया। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारा क्या होता है, घट जाता है। तो घटाएं आप, कितना हो जाएगा, 9 से हमारा 4 निकल गया तो कितना बचा, 5x बचा। अब बात आती है कि यहाँ पॉजिटिव का साइन रहेगा या नेगेटिव का साइन रहेगा। तो हमने आपको बताया है कि जिस पद में अचर पद का मान बड़ा होता है, साइन उसी का होता है। हम देख रहे हैं नीचे के पद में जो अचर पद हमारा 9 है, इस ये अधिक है, जबकि ऊपर के पद में जो अचर पद है वो 4 है, उसका मान कम है। इसलिए हम साइन यहाँ पर किसका लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे। आइए हॉरिजॉन्टल मेथड में हम कैसे लिखते हैं। इसमें हम लिखेंगे 4x माइनस 9x, घटा देंगे, हमारा कितना हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, घटेगा। साइन किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस के बाद में 9 लिखा हुआ है जो कि 4 से ज्यादा है, इसलिए हमारा साइन यहाँ किसका होगा, माइनस का होगा। ये हो गया इसका आंसर और ये इसका आंसर। ये आपका कॉलम मेथड है, स्तंभ विधि। ये आपकी हॉरिजॉन्टल मेथड है, क्षैतिज विधि। आइए हम दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिखा 4x प्लस में 6, यहाँ पर 2x और यहाँ पर हमने माइनस का 9 लिखा। हमने आपको बताया है जिस पद को हम या जिस व्यंजक को हम घटाते हैं उसका प्रत्येक पद का चिन्ह हम परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पर चिन्ह नेगेटिव है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या है, चिन्ह पॉजिटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव कर देंगे। अब हमारा +6 हो गया, +9 हो गया। चिन्ह परिवर्तित होने के बाद में जो पहले से चिन्ह लगा होता है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, प्लस का 50, क्योंकि प्लस प्लस जुड़कर अपने साथ प्लस का साइन लाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं +4x है और -2x है। क्या करेंगे, प्लस माइनस हो गया इसलिए घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसके आगे साइन किसका होगा, जिसका अचर पद अधिक होगा। अगर प्लस का अचर पद अधिक होगा तो उसका साइन होगा, अगर नेगेटिव का अचर पद अधिक होगा तो उसका साइन होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव का जो अचर पद है 4 है, इसका साइन लगेगा क्योंकि 4 हमारा 2 से अधिक। आइए इसको हम हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड से करने के लिए 4x प्लस 6, पहले पद को हम खुला रख लेते हैं, इसके बाद में हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं और जिस व्यंजक को घटाना होता है उस व्यंजक को हम ब्रैकेट में कर देते हैं, 2x माइनस 9 बराबर लगा लेते हैं 4x प्लस 6। जिस व्यंजक को हमने ब्रैकेट में नहीं रखा उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और जिस व्यंजक को हमने ब्रैकेट में रखा है इसका हम माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर में प्रत्येक पद से करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2x के आगे प्लस है तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई आपका क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये माइनस का 2x हो गया। यहाँ माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस। आइए सबसे पहले हमारा जो अचर पद लिखे हुए हैं 6 और 9, इनको हम कैलकुलेट करते हैं। दोनों पॉजिटिव में है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। ये हमारा किस
कितना हो गया, प्लस का 15। यहाँ पर देख रहे हैं प्लस का 4x है और माइनस का 2x है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस आपके घटते हैं, तो आपका क्या होगी 2x होगी। साइन आपका वही रहेगा, जिस अचर पद का साइन बड़ा होता है उसी का लगता है। यहाँ पर हमारा 4 अचर पद है, इसका साइन ज्यादा है, मतलब अचर पद हमारा ज्यादा है, इसलिए साइन यहाँ पर किसका लगेगा, पॉजिटिव का लगेगा। आइए और बड़ा हम लेते हैं। यहाँ पर हमने दूसरा सवाल लिया 4x³ प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 8 से हमको घटाना कितना है 6x³ माइनस 7x² प्लस 9x प्लस 7। आप ध्यान रखेंगे समान घात के पदों को समान घात के नीचे ही रखना है। जैसे यहाँ x की घात 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हमने दोनों को ऊपर नीचे रखा है। यहाँ पर x³ है तो x³ को x³ के नीचे ही रखा है। आइए हम एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन थोड़ा आप दूरी बना के खींचिएगा, क्योंकि अभी हमको नीचे के जो व्यंजक है इसका प्रत्येक पद का साइन को हमको चेंज करना है। आइए यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ क्या कर देंगे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी क्या कर देंगे निगेटिव कर देंगे, यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पर क्या कर देंगे पॉजिटिव कर देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ क्या कर देंगे निगेटिव कर देंगे। नीचे की भी लाइन खींच लेते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर प्लस का 8 है और यहाँ पर क्या है माइनस का 7 है। प्लस माइनस होके क्या होता है घटता है, घटा देते हैं। 8 से 7 गया 1। साइन किसका रखे जिसका अचर पद अधिक है, प्लस का अचर पद अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस का साइन रखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों हमारा माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस आपका ऐड होता है और अपने साथ माइनस का साइन लेके आता है। तो 9 और 7 कितना हो गया 16x हो गए, और यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव में है, प्लस 3x² प्लस 7x², इसलिए दोनों को हम ऐड कर लेंगे। कितना हो गया 10x²। आप जानते हैं कि प्लस प्लस आपका ऐड होता है और अपने साथ प्लस का साइन लेके आता है। यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो घटेगा। कितना हो जाएगा 6 से 4 निकल गए 2x³ हो जाएगा। साइन किसका पुटअप रखे जिसका अचर पद अधिक है, माइनस का अचर पद अधिक है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा। आइए इसको हम हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं। 4x³ प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 8। अब हमको क्या करना है, हमने एक व्यंजक को लिख लिया। अब इसके बाद में हम माइनस का साइन लगा देंगे और जिस व्यंजक को घटाना है उस व्यंजक को हम ब्रैकेट में रखेंगे। हमारा दूसरा व्यंजक क्या है 6x³ माइनस 7x² प्लस 9x प्लस 7। अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे और जो यहाँ पर नेगेटिव लगा है इस नेगेटिव का मल्टीप्लाई प्रत्येक पद के साइन के साथ में करवाएंगे। यहाँ बराबर लगा दिया, जो पद ब्रैकेट में नहीं उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं 6 के आगे प्लस लगा हुआ है, ब्रैकेट खोल रहे हैं तो माइनस और प्लस का गुणा आपका क्या हो जाएगा माइनस 6x³ माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया 7x² हो गया, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया 9x हो गया, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया और 7। अब आइए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अचर पद को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस का 8 है, यहाँ पर माइनस का 7 है, दोनों घट जाएंगे। हमारा कितना हो जाएगा 1। साइन आपका प्लस का लगेगा क्योंकि प्लस का अचर पद अधिक। आइए अब हम x के पदों को ले लेते हैं। यहाँ पर x का पद माइनस में है, यहाँ पर भी माइनस में है। माइनस माइनस आपका ऐड हो जाता है और अपने साथ माइनस का साइन लेके आता है, तो माइनस 7x माइनस 9x कितना हो जाएगा
16x, माइनस का साइन लगा दिया। अब आइए एक्स स्क्वायर के पदों को लेते हैं, देखते हैं दोनों पॉजिटिव में है इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे और अपने साथ में प्लस का साइन लाएंगे। ये कितना हो गया 10x स्क्वायर। क्यूब के पदों को लेते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है इसलिए घटेगा और अपने साथ साइन लाएगा किसका, जिसका अचर पद अधिक होगा। माइनस का अचर पद अधिक है इसलिए इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। कितना होगा 6 से 4 गए 2x क्यूब और इसके आगे साइन हम किसका लगा देते हैं, माइनस का लगा देते हैं क्योंकि माइनस का अचर पद अधिक है। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। हमने लिखा 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6। यहां पर हमने लिखा 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 8। आप देख रहे हैं यहां पर 3 ही पद हैं जबकि नीचे में जिस व्यंजक को घटाना है इस व्यंजक में 4 पद हैं। हमने यहां पर क्या किया, हमको इस पद को सेट करने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया है कि बीजीय व्यंजक लिखने का तरीका है बड़ी घात उसके बाद छोटी घात लिखते हैं, यानी बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ ज्यादा स्पेस रख दिया जिससे हमारा x का पद यहाँ पर सेट हो जाए अगर हम कैलकुलेट करते हैं। आइए हम साइन को परिवर्तित करते हैं, यहाँ पॉजिटिव है माइनस हो जाएगा, यहाँ निगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लस का 6 हो गया और माइनस का 8 हो गया, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे प्लस माइनस होकर, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। साइन हम किसका रखेंगे, जिसका अचर पद अधिक है, माइनस का अचर पद अधिक है इसलिए यहाँ पर हमने माइनस का साइन रख दिया। अब हम देख रहे हैं कि 7x के ऊपर कोई भी पद नहीं है इसलिए हम इसको जो साइन परिवर्तित किया है उस साइन के साथ में इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। ये हमारा कितना हो गया 7x हो गया। ये दोनों हमारे पॉजिटिव में है इसलिए हमारे ऐड हो जाएंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा और साइन किसका हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा और साइन किसका होगा जिसका अचर पद अधिक है। तो 6 से 4 निकल गए, हमारा कितना हो गया 2x क्यूब हो गया और इसके आगे हमने माइनस का साइन लगा दिया। आइए हम सब इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं। 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस का साइन, जिस व्यंजक को घटाना है इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे और जो व्यंजक हमारा ब्रैकेट के अंदर में है उसका प्रत्येक पद का जो साइन है उसको परिवर्तित करेंगे, मतलब इस माइनस से सबका मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारा कितना हो गया 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस और 6x क्यूब के आगे किसका साइन है प्लस का है, माइनस प्लस माइनस 6x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x माइनस प्लस माइनस 8। आइए सबसे पहले हम अचर पद को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस 6 है यहाँ पर माइनस 8 है, हमारा दोनों क्या हो जाएंगे घट जाएंगे। हमने घटा दिया, कितना हो गया 2 हो गया। साइन आप किसका लगाएंगे माइनस का लगाएंगे क्योंकि माइनस का अचर पद अधिक, हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। अब आइए देखिए यहाँ पर यक्स का पद है ही नहीं, यहाँ पर यक्स का पद है तो यक्स के पद को हम जो का त्यों साइन समेत लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो गया 7x प्लस में हो। स्क्वायर के पदों को देखते हैं, दोनों पॉजिटिव में है इसलिए हमारा क्या हो गया ऐड हो गया 4x स्क्वायर हो गया, प्लस का साइन लगा दिया। क्यूब के पदों को देखते हैं, एक हमारा पॉजिटिव में है दूसरा हमारा निगेटिव में है, घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा। साइन हम किसका रखेंगे
माइनस का अचर पद अधिक है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया। ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों यहाँ आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप कॉलम मेथड और हॉरिजॉन्टल दोनों मेथड से करेंगे और जो भी आंसर आएगा आप कमेंट में बताना। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।